अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों, जो मेरा जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपको वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, उनके न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ, उनके बेनिफिट्स बताता हूँ, उनके साइड इफेक्ट्स बताता हूँ और उनके बारे में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मालूमात आपके लिए लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोग के लिए एक फूड आइटम को सिलेक्ट किया है, सुपर फूड के अंदर आता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दूध के बारे में। दूध को इंग्लिश के अंदर मिल्क बोला जाता है। तो दोस्तों, ऑलरेडी मैं आपको जो है दूध के हवाले से एक वीडियो बना के दे चुका हूँ, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं डाल दूंगा, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है एक रिवाइज वीडियो है, एक डिटेल वीडियो है और एक एक्सटेंडेड वीडियो है जो मैंने पिछली वीडियोस के अंदर मिस कर दी थी चीज़ें। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको न्यू मालूमात भी मिलेगी। तो चलें दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें तो कोई शक नहीं है कि दूध जो है सेहत के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। दूध की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और दोस्तों, हमारे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उन्होंने भी दूध को पसंद फरमाया है और वह दूध शौक से पीते थे। जो चीज़ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है शौक से इस्तेमाल करें उसके फिर फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं। और दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर दूध है भेड़ का है, यानी शीप का, उसके बाद भैंस का आता है, फिर उसके बाद बकरी का आता है। और दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादातर जो है भैंस का जो है दूध इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, आजकल जो है दूध के हवाले से डेयरी फार्म काफ़ी बन चुके हैं गाय के, ऑस्ट्रेलियन गाय के। और दोस्तों, आजकल हाइब्रिड जो है कौ आ रही है, उसका जितना भी आपका दूध मिल रहा है वो A1 मिल रहा है। दोस्तों, जो हमारा ट्रेडिशनल जो हमारी बफलो थी, जो गाय थी, उसका दूध जो है A2 होता है। और दोस्तों, जो A2 दूध की क्वालिटी है वो बेहतरीन होती है पीने के हवाले से। इस वजह से आप कोशिश कीजिएगा कि जहाँ से आपको लोकल जो ब्रीड हमारी मिलती है, वो चाहे किसी भी जानवर की हो, काऊ की हो या बफलो की हो, और दोस्तों आप कोशिश कीजिएगा A2 मिल्क को सिलेक्ट कीजिएगा। A1, दोस्तों जो A1 दूध है वो ज़्यादातर जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता और उसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। चलिए दोस्तों, ये तो थे दूध के हवाले से कुछ इब्तदाई मालूमात। अब आते हैं इसके न्यूट्रिएंट फैक्ट्स की तरफ। दोस्तों, दूध के अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, फैट पाए जाते हैं, कार्ब्स पाए जाते हैं, कैल्शियम पाए जाते हैं, आयरन पाए जाता है, विटामिन A पाया जाता है, विटामिन D पाया जाता है, विटामिन E पाया जाता है, विटामिन B पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। चलिए दोस्तों, ये तो न्यूट्रिएंट फैक्ट्स। अब आते हैं दूध के बेनिफिट्स की तरफ। दोस्तों, अगर आप डेली एक गिलास दूध पीते हैं, दूध जो है विटामिन A और D से भरपूर है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है, दांतों को मजबूत बनाता है और दोस्तों आंखों की सेहत के लिए बेहतरीन है। जो रोजाना एक गिलास दूध पीते हैं उनकी नज़र कभी भी कमज़ोर नहीं होती और स्पेशली रात का अंधापन उन्हें नहीं होता। दोस्तों, दूध जो है जिस्म के अंदर से हर किस्म के जहर को दूर करता है। और दोस्तों, आजकल ज़हनी उलझने बहुत ज़्यादा है, दबाव बहुत ज़्यादा है, माशरती बेबसी है, बेरोज़गारी है, जिसकी वजह से हर दूसरा तीसरा बंदा जो है डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है। तो ऐसे अफराद जब भी डिप्रेशन को महसूस करें, जिन्हें एंजाइटी महसूस हो रही हो, जिन्हें नींद ना आ रही हो ज़हनी दबाव की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, वो सिर्फ एक गिलास दूध पी लिया करें। उस टाइम जब उन्हें डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है तो उनकी डिप्रेशन दूर हो जाएगी, उनकी एंजाइटी दूर हो जाएगी, उन्हें नींद बहुत अच्छी आएगी। और दोस्तों, इसके अंदर विटामिन A हाई मिकदार के अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करता है। और दोस्तों, जिस्म को मॉइस्ट रखता है, जिसम में से पानी की कमी नहीं होने देता। और दोस्तों, सूरज की खतरनाक शुआओं से भी ये बचाता है। और दोस्तों, स्किन के लिए बेहतरीन है। और दोस्तों, जो दूध है सेम टाइम जो है वज़न को भी बढ़ाता है, वज़न को कम भी करता है। अब आप हैरान होंगे ये कैसी बात है। दोस्तों, अगर आप दूध चिकनाई के बगैर इस्तेमाल करेंगे तो आपका वज़न कम होगा, अगर आप दूध मलाई के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपका वज़न जो है इंक्रीज़ होगा। यानी सेम टाइम आप इसे वेट लॉस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और वेट गेन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आंतों की खुश्की को ये ख़त्म करता है, गले की खुश्की को ख़त्म करता है, गले की जो खराश है उसे ख़त्म करता है। जो मलाई वाला दूध पीने से आपकी जो है कब्ज़ दूर होती है। अगर आपको पुरानी कब्ज़ है तो सिर्फ एक गिलास के अंदर आप 1 चम्मच जो है देसी घी मिला के नीम गर्म आप उसे पी लें तो आपकी पुरानी से पुरानी जो कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। और दोस्तों, अगर आप मुराकन चाय के साथ दूध का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एसिडिटी नहीं होगी, यानी आपके मैदे के अंदर तेज़ाबियत नहीं होगी। मैदे की तेज़ाबियत को दूर करने के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं है। दोस्तों, कद में इजाफा करता है, उज़लात को पैदा करता है, मसल को स्ट्रॉन्ग बनाता है और बालों की सेहत के लिए बेहतरीन है। और दोस्तों, ख़वातीन के लिए भी बेहतरीन है। आजकल पता है ख़वातीन के अंदर जो है स्पेशली जो नए शादीशुदा जोड़े होते हैं उनके अंदर DNC बहुत ज़्यादा हो रही है, प्रेगनेंसी उनकी जो है ज़ाया हो जाती है। और दोस्तों, मिसकैरेजेस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। दोस्तों, इसकी मेन वजह यही होती है कि जो छोटी बच्चियाँ होती हैं उन्हें जो है माएँ दूध नहीं पिलाती। जब वो बड़ी हो रही होती हैं
और वही कमज़ोरियाँ आगे जाकर मिसकैरेजेस और डीएनसी का सबब बनती हैं। स्पेशल बच्चियों को आप रोज़ाना 1 गिलास दूध लाजमी पिलाया करें। और दोस्तों प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए भी बेहतरीन है। प्रेग्नेंट वुमन अगर आधा किलो के करीब जो है दूध डेली इस्तेमाल करेंगे, उनको बच्चा सेहतमंद पैदा होता है। दोस्तों डिलीवरी के टाइम उन्हें दर्द भी नहीं होता, दर्द ज़्यादा कम होता है और डिलीवरी के बाद जो कमज़ोरी होती है वो भी नहीं होती। दोस्तों इसी तरह जो है मर्दों की सेहत के लिए ये बेहतरीन है। जो एक दिन के अंदर 2 गिलास दूध पीते हैं वो कभी भी कमज़ोर नहीं होते। उनके स्पर्म हमेशा एक्टिव रहते हैं, मनी हाई मिकदार में पैदा होती है। और दोस्तों उनकी जो खसी है वो ताकतवर रहते हैं। और दोस्तों मनी के अंदर जो स्पर्म्स होते हैं उन्हें एक्टिव रखता है। मर्दाना बांझपन के लिए ये बेहतरीन है। और दोस्तों मर्दाना जो जिनसी गदूद है, प्रोस्टेट ग्लैंड, उसकी सेहत के लिए भी ये बेहतरीन है। दोस्तों दिमाग को ताकतवर बनाता है, याददाश्त को तेज़ करता है। चलिए दोस्तों ये तो थे दूध के बेनिफिट्स। अब आते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि दूध एक ताकतवर ग़िज़ा है, लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत के लिए वो नुकसानदेह करती है। तो इसी तरह अगर आप दूध ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करेंगे तो आपका पेट ख़राब हो सकता है, आपके पेट के अंदर गैस हो सकती है, शदीद ब्लोटिंग हो सकती है, आपको डायरिया आ सकता है। अपनी आंखों के सामने दूध को निकलवा कर उसे इस्तेमाल करें, वो सेहत के लिए बेहतरीन होता है। तो कुछ ऐसे अफराद भी जिन्हें जो है दूध एलर्जी करता है, दूध इस्तेमाल करने के बाद उन्हें स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, छींकें आना शुरू हो जाती है। दोस्तों ऐसे अफराद जिन्हें दूध से एलर्जी है वो इसे अवॉइड करें, वो ज़्यादा बेहतर है। और दोस्तों ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से जिस्म के अंदर बलगम पैदा करता है। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये डिटेल जो मैंने आपके लिए जो है दूध के हवाले से वीडियो बनाई है, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दोस्तों अगर आपको मज़ीद कोई सवाल है दूध के हवाले से जो मैंने मिस कर दिया है, या अगर पूछना चाहते हैं दूध के हवाले से कुछ भी, तो आप कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मज़ीद किसी वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में पूछना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो दोस्तों उसका मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ फिर नई एक न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।